खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। नया साल आने को है और नए साल में क्या कुछ खास होगा 12 राशियों के जातकों के लिए, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जाने माने मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर और हमारे फेंग शुई मास्टर, साथ में टैरो कार्ड रीडर ज्योति अरोड़ा जी से। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आप बताएंगे कि 12 राशियाँ क्या कुछ कमाल करने वाली हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों के लिए आने वाला वर्ष मंगलमय हो, इसी आशा के साथ मैं आप सबको बधाई देती हूँ आने वाले वर्ष की। तो चलिए अब आगे हम जिक्र करेंगे आने वाले साल के बारे में, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो साल है, आने वाला साल, वो सारे राशियों के लिए ओवरऑल अगर आप देखें तो कैसा रहेगा? देखिए, जो आने वाला साल है, क्योंकि मैं एक फेंग शुई मास्टर भी हूँ, तो मैं एक बात तो सभी को बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ये जो साल है वो उठक पटक वाला रहेगा। क्योंकि जो साल का सेंटर स्टेज लेने वाला है वो है नंबर 3 क्वेरलसम स्टार। जो क्वेरलसम स्टार जब सेंटर स्टेज ले लेता है तो डिसहार्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों के बीच में आसानी से मतभेद उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे भी संसार एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ एक दूसरे को देखा नहीं जा रहा लोगों से। मतलब कुछ भी होता है तो बहुत ही जल्दी लोग एक दूसरे पे फिंगर पॉइंट करते हैं और बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात आसानी से लगा देते हैं और मतभेद लोगों के बीच में पैदा हो जाते हैं। ये पूरे साल रहेगा, ना सिर्फ बड़े राजनीतिक स्तर पर रहेगा, ये पर्सनल मैटर्स पे भी लोग बहुत जल्दी ये करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही धैर्य से काम लेने वाला ये साल होगा और रिश्तों के महत्व को लोग खोने की कोशिश करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम के ज़रिए ही मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि रिश्तों को अहमियत दीजिए और अपने क्रोध पर काबू पाकर चलिएगा इस पूरे साल में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताती जाऊँगी आप। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। रिश्तों को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम शुरू करते हैं कि 12 राशियों में सबसे पहले मेष राशि आता है। उस मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल, ये बताइए हमें। आप इस पूरे साल अपनी जो भी आपके एसेट्स हैं या जो भी आपकी अब तक की उपलब्धियां हैं, इनको संभाल कर रखना चाहेंगे, बिल्कुल पकड़ कर रखना चाहेंगे और किसी से बहुत ज़्यादा मतलब शेयरिंग जैसा एटीट्यूड नहीं होगा। और मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा भी यही रहेगा कि आप अगर किसी जॉब में हैं तो बस जॉब को पकड़ के रखिए। ये नहीं कि आप बहुत जल्दी किसी से आपका क्लैश हुआ या किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हुआ, बॉस से हुआ या किसी कलीग से, और आपने बोला मैं रिजाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दैट विल नॉट बी अ राइट एटीट्यूड। बिकॉज आसानी से दूसरी जॉब नहीं मिलेगी भी तो हो सकता है कि आपको अपने लेवल से नीचे मिले। तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा पूरा साल जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको एक हीन भावना से होकर गुजरना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात ये, फाइनेंसिस की जहाँ तक बात है, आप बचा कर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप बचा पाएंगे अगर आप ठीक से प्लानिंग करके चलें। जी, आपने जो मेष राशि वालों के लिए बताया कि मिला जुला साल रहेगा, तो आप वृष राशि के बारे में जानना चाहेंगे। बार बार जो काम के लिए जो धैर्य है आपका वही काम आएगा। आपको बस जब काम नहीं बन रहा, आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो आप थोड़ा धैर्य खो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आप अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूरी पर है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखता है, तो आप अपनी मंजिल पा लेंगे। यानी कि आपको अपने वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा पेशेंस लेके चलना है। बिजनेस में भी अगर मान लीजिए ऑर्डर आ नहीं रहा, बार बार अपने क्लाइंट को फोन करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए कि आप ऑर्डर भेजिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो डेस्परेशन शो होगी और आपका नेगोशिएशन नीचे चला जाएगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस पूरे साल हो सकता है आप इम्पेशेंस के शिकार हो, और ये कार्ड यही बोलता है कि बिजनेस में और हर चीज में आपको पेशेंस लेके चलना है। अगर आप पेशेंस लेके चलेंगे तो आपका सब चीजें अपने बेटर प्लेस पे जाएगी और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने रिलेशंस में, हर तरह के रिश्तों में, आपके दोस्ती हो गई, आपके परिवार में जितने भी संबंध हो गए, आपके भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, सबके साथ एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड आपका एक एटीट्यूड रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके साथ पूछ नीच नहीं होगी। आपको हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप बहुत जल्दी उसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे सीजनल फीवर हुआ, सीजनल कोल्ड हुआ, तो आप बहुत जल्दी राइट मेडिकेशन, राइट एडवाइस, राइट फूड लेकर बहुत जल्दी से उस पर काबू पा लेंगे। तो जब ऐसा होता है
तो एक अच्छा ही रीडिंग मैं मानूंगी उसको। तो आप लोगों के लिए मुझे रीडिंग थोड़ी बेटर ही लगी एलियंस से थोड़ा सा, तो मूविंग टुवर्ड्स बेटर, तो आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, वृष राशि वाले तो लाइमलाइट में रहेंगे। और हम जानना चाहते हैं कि मिथुन राशि वाले क्या लाइमलाइट में रहेंगे? आपका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि अब जहाँ आप अभी हैं ये एकदम अप जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, अप जाएगा, क्योंकि अगला कार्ड पॉजिटिव है। ये नीचे भी जा सकता है लोगों के लिए अगर इससे अगला कार्ड नेगेटिव निकला हो तो, लेकिन पॉजिटिव निकला है क्योंकि हम व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद हमेशा सेकंड कार्ड निकालते हैं। तो मैं आपके लिए ये प्रेडिक्शन देती हूँ, जेमिनी राशि वालों के लिए करियर में एक अच्छा मूव हो सकता है। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, आप डर डर के नहीं चलाइए साल, रिस्क लीजिए, बिल्कुल बिंदास होकर आगे बढ़िए और टेक थिंग्स इन योर स्ट्राइड। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आप जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप उससे आपको गेन भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके लिए साल अच्छा रहेगा और आपको अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, अच्छे आपको एडवाइजर्स मिलेंगे, अच्छे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे इस साल, जो आपको आपके काम में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। और आपका मुझे लगता है ओवरऑल आपके लिए ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोबलमैन सपोर्ट मिल रहा है, आपको बिजनेस में क्लाइंट्स मिल रहे हैं, जॉब पे बॉस का सपोर्ट मिल रहा है, मेंटोर लक है आपकी इस बार। तो जेमिनी के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा साल है ये, लाइफ पे सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं। फाइनेंसेस तो डेफिनेटली जब इतना सब होगा तो फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली अच्छे हो ही जाते हैं। आप रिश्ते बिगाड़ोगे नहीं और स्टडी रिलेशनशिप रहेगी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, हस्बैंड वाइफ में भी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। और कोई भी अगर आपकी जो डिसहार्मनी कहीं बन गई है तो वो भी अब स्मूदन आउट हो जाएगी। आप जेट पहन सकते हैं और आप रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल भी पहनिए, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मेल हैं तो आप पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स हाथ में भी पहन सकते हैं, और फीमेल है तो बहुत अच्छे अच्छे रोज क्वार्ट्स मिलते हैं जो आप एज ए ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी पूरे साल। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा साल है। जी बिल्कुल, आपने बता दिया कि मिथुन राशि के साथ क्या होगा, वो आपकी भी राशि है तो आपका भी अच्छा ही होगा। अब हम जानना चाहेंगे कि कर्क राशि वालों की हेल्थ, वेल्थ और अगर लव मैरिज करनी है तो कैसे रहेगा उनका ये साल? आप हर वक्त लोडेड मुझे नजर आ रहा है कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, और डेलीगेशन क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे काम की, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई काम बिगाड़ ना दे, आप करेंगे तो बेहतर होगा। तो आप मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लैक ऑफ डेलीगेशन की वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रह सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोड ऑफ एम्बिशन आपकी हेल्थ पर आ जाए, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ना ऑब्टेन कर पाएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप किसी से सपोर्ट ले लेते हो तो आपको हमेशा अच्छा आउटकम मिल सकता है, एक और एक 11 होते हैं, लेकिन शायद आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज़ में। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपके अंदर से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि नहीं किसी से हेल्प लें। तो बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लोडेड हो गए, काम बहुत ज़्यादा होगा इसका, पूरे साल बिजी रहोगे आप तो, 10 से आपका ऐसा है ये साल। और इसकी वजह से मतलब फाइनेंसेस की जहाँ तक मैं बात करूँ, उसके लिए भी एफर्ट बहुत करने पड़ेंगे आपको। ईजी नहीं होगा आपके लिए अपने जो भी आपकी इनकम है उसको जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक रहेगी, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। लेकिन क्योंकि पहला कार्ड मेरा 10 ऑफ वॉन्ड्स का था, तो मैं आपको यही कहूँगी कि वर्कलोड की वजह से आपको बैक प्रॉब्लम या फिर कोई स्पाइन से रिलेटेड या शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या मसल्स की कोई प्रॉब्लम ऐसी ना डेवलप हो, अपने सिटिंग पोस्चर पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। जी, लेकिन मिला जुला साल रहेगा, काम में शायद बिजी हो जाए तो वो भूल जाएं। अब सिंह राशि वालों के लिए लव मैरिज कैसी रहेगी? जी, सिंह राशि वालों के लिए ओके, रिलेशनशिप तो शुरू करें। जी, करियर से शुरू करते हैं। जी, आप करियर से, मैं करियर की बात कर रही हूँ सबसे पहले। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ये निकल कर आया है जो आपके करियर में एक नई बिगनिंग बताता है, कुछ नए बिजनेस प्रपोजल्स बताता है, और प्योरली आप अपनी इंटेलेक्चुअल पावर की वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस इस समय पूरे साल आप बहुत इंटेलिजेंस से लोगों के सामने आओगे, और आपकी पावर ऑफ इंटेलेक्ट की वजह से लोग आपको बहुत सराहेंगे। आप कोई नया काम अगर आप शुरू करते हैं इस साल, वो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है जो लीगल मैटर्स आपके कोई चल रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय
हो सकता है। देखिए आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड बताता है कि आपको लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिम्ब से रिलेटेड मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते चलते हो सकता है पैर उठ जाए या स्क्रीन आ जाए, या रोड क्रॉस करते समय आपको ध्यान देना है कि कहीं कुछ हिट ना हो जाए। आपको अपने आप को बचा कर चलना है चीज़ों से, ये मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा ध्यान देना जी। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए इस साल स्वस्थ और इसके बाद इनका वेल्थ तो हम देखेंगे ही, साथ में परिवार से इनके संबंध कैसे रहेंगे। जरूर। करियर से शुरुआत करती हूँ जी। करियर, रिलेशनशिप, परिवार से रिलेटेड, और ये हो गया उनका स्वास्थ्य जी। ठीक है, तो सबसे पहले इनके करियर की बात करूँ तो करियर, फाइनेंसेस और आपका बिजनेस बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए निकल कर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप अपने बेस्ट में होंगे इस साल। आपका वेल्थ लक बहुत अच्छा है। आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अपने काम को पकड़ के रखिएगा, बिल्कुल उसे ईजिली जाने मत दीजिएगा। खुद अपने रिस्क मत लीजिएगा काम में, नो रिस्क। ये रिस्क वाला साल बिल्कुल नहीं है, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आप लगे रहिए बस काम में। अगर एक जगह आप जॉब कर रहे हैं तो आप करते रहिए, जब तक कोई अच्छा ऑफर ना मिले दूसरी जगह स्विच मत कीजिए, आपको मिलेगा अच्छा ऑफर। हो सकता है यहाँ पर ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, वहीं आप बहुत सक्सेस को एंजॉय करें। दूसरा, आपकी वेल्थ लक बहुत अच्छी है इस साल, तो वेल्थ लक को एनहांस करने के लिए जो भी आपको फेंग शुई टिप्स या जो कुछ भी कीप वॉचिंग वाइज शोज एंड ऑल, जिसमें मैं टिप्स वगैरह देती रहूँगी, वो सब आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इस बार जितना ज़्यादा आप वेल्थ एनहेंसमेंट प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बिजनेस देन वेल्थ लक है आपका। अब आपके रिश्तों की बात कर ली जाए तो रिश्तों में जस्टिस मिलेगा आपको। जस्टिस कार्ड निकल कर आया है। जैसा आप लोगों के साथ अब तक रहे हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपको अपने आप अगर अच्छा रिलेशन रहा है, किसी के साथ अच्छा बर्ताव रहा है, तो उसी हिसाब से आपको ईश्वर फल देगा। और अच्छे, मुझे लगता है कि जनरली वर्गो राशि वाले अच्छे होते हैं जी, तो अच्छा उनको लोगों का जैसे होता है ना कि रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है रिश्तों को लेकर। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए पहले तो आप टिप्स भी देंगे उनको कि किस तरह से, प्लस उनका ओवरऑल साल कैसा रहेगा। तो पूरा का पूरा जो साल है ना, और थोड़े चैलेंजेस हैं उनके इस पूरे साल में। जहाँ तक उनका लोगों से रिश्तों की बात है, तो आप एक जैसे शांति दूत की तरह लोगों के सामने होंगे, प्रेम संदेश लेकर जाते हैं ना, जैसे इस तरह के व्यक्तित्व के रूप में आप लोगों के सामने आएंगे। लोग आपको चाहेंगे भी, लेकिन आपकी कुछ उलझने हैं जो आसानी से सुलझेंगी नहीं, और आप एक स्टैंड स्टिल पर रहेंगे। मतलब आपको लगेगा कि सॉल्यूशन मिले चीज़ों का, तो सोल्यूशन इजीली मिलता हुआ नहीं दिखता। तो ऐसे में आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं इस पूरे साथ। लेकिन आपको बहुत सारी अपोजिंग फोर्सेस के होते हुए भी आप बहुत अच्छे से उनका सामना करेंगे पूरे साल। आपके वर्क में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिश्तों में हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको अपोजिंग फोर्सेस हो, क्योंकि ये कार्ड जो निकल कर आया है, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये बहुत सारे अपोजिंग फोर्सेस दिखाता है जो आपकी तरफ पॉइंटेड होंगे। इन्हें वॉन्ड्स की फॉर्म में दिखाया गया है मेरे कार्ड्स में, लेकिन इनके होते हुए भी आप विक्टोरियस हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो एक विनिंग एटीट्यूड है ना, वो फाइनली निकल कर आएगा। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको सिर्फ अपने विनिंग एटीट्यूड को बना के रखना है, क्योंकि फाइनली आप विनिंग एटीट्यूड की वजह से ही विक्ट्री को प्राप्त करेंगे, विजयश्री को प्राप्त करेंगे। तो मैं यही बोलूँगी तुला राशि वाले ओवरऑल देखा जाए तो कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा होगा जी। लोग उनको चाहेंगे, लेकिन क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, उनको लगेगा सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हो सकता है निराश हो थोड़े समय के लिए, लेकिन फाइनली वो उसे आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। फाइनेंस भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस के लिए हर कोई चाहता है मेरा पैसा कैसा रहेगा। तो यहाँ तो निकल कर आया मैजिशियन का कार्ड, यानी कि मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आप लोग अपने टैलेंट की वजह से, आपने जैसे करिश्माई जो आपकी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वजह से बहुत आसानी से लोगों को जो है ना लुभा देंगे। और जैसे आप चाहते हैं बिजनेस टर्न अराउंड हो या चीज़ें पलटें आपके सामने, ऑफिस में आपका एक रुतबा बने, लोग आपसे प्रभावित हो, ऐसा आप कर पाएंगे। और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने फाइनेंसेस जनरेट भी कर पाएंगे, और बहुत कम लागत से आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं बोलूँगी कि पर्सनल रिलेशनशिप को भी संभाल लेंगे आप लोग,
परिस्थितियों को भी संभाल लेंगे आप, तो लिबरल्स के लिए ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा एट एंड ऑफ द डे जब आप देखेंगे। जी, एरियल व्यू से। एरियल व्यू से। जी, अब देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों में कितना बैलेंस रहेगा इस बार। करियर में तो आप एंजॉय करेंगे, आप अपने काम से प्यार करेंगे, आपका काम अच्छा चलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आई फर्स्ट क्वार्टर में तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाल लेंगे। तो ओवरऑल काम को एंजॉय करने का टाइम है, आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपका काम आपसे प्यार करेगा। ये कार्ड बहुत अच्छा है, तो जब ऐसा होता है तो रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं। और दूसरी बात, अब रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप हीरोफेंट का कार्ड है। हीरोफेंट का कार्ड ये रहा। हीरोफेंट का कार्ड शादी इंडिकेट करता है, और ये शादी आशीर्वाद से, तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, और शादी का इंडिकेशन है। तो स्कॉर्पियो के लिए शादी का इंडिकेशन देता है ये कार्ड, तो शादी मुबारक जी। तो ये बात है। और जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो रखी है उनकी भी शादी अच्छी रहेगी। तो मुझे रिलेशनशिप के मामले में तो स्कॉर्पियो का अच्छा नजर आता है। तो अगर कोई ऊंच नीच भी चल रही है रिश्ते में, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये दुख की घड़ी दूर हो और सब कुछ अच्छा हो जाए, सब लोग आपके साथ रहेंगे और सब रिश्ते अपनी जगह पर आ जाएंगे। बस ये साल मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो राशि वाले इस साल अच्छा रिश्ते निभा पाएंगे। और अब उनकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको फिर खाने पीने पर और अपनी जो आपकी से चटोरे होते हैं थोड़े स्कॉर्पियो राशि वाले, कुछ भी खाना चाहेंगे ना, कुछ भी बाहर का खाना हो, मतलब फूडी टाइप के लोग माने जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना होगा इस तरह के अपनी फूड हैबिट्स को लेकर। बैलेंस खाने की कोशिश कीजिए, घर का खाना खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका ये जो स्ट्रीट फूड खाना या फिर कुछ भी किसी रेस्टोरेंट से फटफट ऑर्डर कर दिया, मंगा दिया, आप लोगों की वजह से ना ये ऑनलाइन जो फूड बिजनेस है ना बहुत बूम करेगा और इसकी वजह से आपकी हेल्थ एक बैक सीट ले सकती है। कार्ड मुझे बताता है थोड़ा सा। धनु राशि वाले के लिए कैसा रहेगा साल, और उनको कितना मतलब बाहर से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए उन लोगों को? आपका करियर फाइनेंसिस के लिए तो निकल कर आया है द स्टार कार्ड, बहुत सुंदर कार्ड है, मेरा फेवरेट कार्ड है एक्चुअली। ये कार्ड हमेशा होप देता है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देता है, और ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको जॉब मिल जाएगी, बिजनेस नीचे था तो बिजनेस ऊपर हो जाएगा, अगर किसी भी तरह से फाइनेंसिस में प्रॉब्लम थी तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो और क्या चाहिए आपको? तो स्टार इज बिग, तो आप बेस्ट कार्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और अपने फ़ोन में बार बार इस कार्ड को देखिए। अब दूसरा आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो आपके लिए कार्ड निकल रहा है 6 ऑफ हार्ट्स। देखिए ये कार्ड मैं बताती हूँ, ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके अतीत से जुड़े हुए लोग आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे, यानी कि आपके पुराने दोस्त लौट सकते हैं। अगर आप जो है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स वगैरह से ज़्यादा मिले इस साल तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्कूल के फ्रेंड्स से आपका फिर से मेल हो सकता है, पार्टियाँ कर सकते हैं, कुछ इस तरह का मुझे आपका जुड़ाव पुराने लोगों से होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है तो हो सकता है आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए, इस तरह का भी होता हुआ नजर आ रहा है। आप नॉस्टैल्जिक रह सकते हैं, अतीत की यादों में खोए रह सकते हैं, और उसी वजह से पावर ऑफ माइंड से आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा मुझे नजर आता है। कोई पास से आपकी ज़िंदगी में लौट कर आता हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ तक आपकी प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में भी आपका रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, और लेकिन एक बात है कि आप बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और जनरली आपके जो रिश्ते भी होंगे उसमें बहुत ज़्यादा पास्ट को डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग रिलेटेड टू पास्ट रहेगा। तुम अगर झगड़ा भी होगा ना तो बात करेंगे तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, एवरी टाइम ना पास्ट को रेफर करते हुए दिख रहे हैं, तो विच इज़ ओके, मतलब ठीक है, फेजेस होते हैं। पूरे साल आप शायद आप पिछले साल को ज़्यादा याद करो या उससे पिछले साल को ज़्यादा याद करो, ऐसा हो सकता है आपका पूरे साल। बट ओवरऑल ये साल आपके लिए ठीक रहेगा रिलेशनशिप्स की जहाँ तक सवाल है। लेकिन अब जानेंगे मकर राशि वालों के लिए साल कैसा रहेगा। चलिए कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए निकालते हैं। ये कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के 3 कार्ड्स। तो आपके लिए पहला कार्ड निकल कर आया है द हर्मिट का। देखिए आप लोगों के लिए मैं क्लियरली बता रही हूँ कि आपको हर चीज़ में रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी जॉब में हैं तो अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट कोई प्रेजेंटेशन मत बनाइए अपने बॉस के लिए। कोई जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट कोई भी चीज़ आपको बोला जाए कि चलिए इसकी रिपोर्ट बनाकर, तो आपने फटाफट करके रिपोर्ट बना दी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। जॉब ढूंढ रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए अपने ऑप्शंस को और ज़्यादा जगह अप्लाई कीजिए। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा भी कमाना है तो आपके लिए आसान नहीं होगा चीज़ों को जनरेट करना। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मेहनत ज़्यादा है लोगों के साथ। शनि से
इनका डायरेक्ट रिश्ता है तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। चलिए रिश्तों की बात करते हैं तो पूरे साल आपके लिए रिश्ते आपके बहुत अच्छे हैं। 10/10 दूंगी आपको, 10/5 रिश्ते आपका साथ देंगे और आप परिवार में बहुत खुश रहेंगे। बहुत सारे ऐसे ओकेजन आएंगे जब आप परिवार के साथ मिलके सेलिब्रेट करोगे, कुछ ऐसे रिलीजियस सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हो, या आप करेंगे या आपके रिश्तेदार करेंगे, या कुछ ऐसी जैसे होता है ना कि आप कोई माता की चौकी कर रहे हैं या आप कोई साइंस संध्या है, कुछ ऐसा प्रोग्राम्स वगैरह जिसमें परिवार के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसी ओकेजन्स में भी जा सकते हैं। कुछ मुझे ऐसा लगता है पूरे साल में कुछ ना कुछ लगा रहेगा आप लोगों का, जिससे कि परिवार जुड़ा रहेगा और पति पत्नी के संबंध भी अच्छे रहेंगे और ओवरऑल लव लाइफ भी अच्छी रहेगी आप लोगों की। खट्टी मीठी लाइफ रहेगी इनकी और फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो सब बैलेंस हो ही जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए जहाँ तक आपके वर्क की बात है, आपको बहुत प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और अगर आप प्रैक्टिकल होते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप ये सोचते हैं वर्क प्लेस पर आप अपने बॉस को सिर्फ पर्सनल रैपो की वजह से आप इम्प्रेस कर देंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने कॉम्पिटेंस के बेसिस पर, अपने आउटपुट की बेसिस पर ही रिजल्ट मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहला कार्ड ये कहता है। दूसरा कार्ड ये कहता है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का जो पर्सनल रिलेशनशिप में है, तो आप जो है बहुत फन लविंग होंगे, आपको फन लविंग लोग मिलेंगे, लेकिन ना आप लोगों को कुछ कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, ना लोग आपको। लोग आएंगे, आपके साथ टाइम बिताएंगे और चले जाएंगे। कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई कमिटेड रिलेशनशिप मुझे इस साल नज़र नहीं आ रही लोगों की। और देखिएगा अगर आप किसी से प्यार में पड़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लोग इस साल बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी कमिटमेंट की तरफ जा चुका है तो बहुत अच्छी बात है और आप फटाफट उसको बिल्कुल अपना रोका शोका कीजिए और शादी कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज रिश्ते जो है मुझे लग रहा है कि इस साल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं देंगे लोग, बस थोड़ा सा एंजॉयमेंट ही करना चाहेंगे इस साल, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है तो आप थोड़े कैजुअल हो सकते हैं अपने हेल्थ को लेकर, तो कैजुअल एटीट्यूड आपका नहीं चलेगा क्योंकि उससे आपको थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो फूल कार्ड निकल कर आया है, आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, एडवेंचरस अपने हेल्थ को लेकर ना होगी, एडवेंचर स्पोर्ट भी आपको अवॉइड करना होगा। किसी भी तरह का रिस्क, किसी भी तरह का एडवेंचर आपके लिए हानिकारक हो सकता है, चाहे वो स्ट्रीट फूड खाना ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल। इनके लिए अगर कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए इनके लिए जो मेजर चीज़ है मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको अपने वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। जो इनका वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हो सके तो साउथ डायरेक्शन इस साल अफेक्टेड होने वाली है, जो 10 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 फरवरी के बाद से साउथ डायरेक्शन में जो मेजर डिपार्टमेंट्स अगर आपके बैठते हैं तो साउथ डायरेक्शन से शिफ्ट करवा दीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट या मेन की पर्सन अगर वहाँ बैठते हैं तो उनकी पोजीशन आपको शिफ्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन साउथ में शिफ्ट हो जाएगा जो कि नंबर 7 स्टार का है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी दे सकता है। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल? क्या ये लोग कोई बॉलीवुड में जा सकता है या कोई क्रिकेटर बन सकता है, ऐसा कुछ है क्या मीन राशि वालों के लिए? ज़रा देखिए। नहीं, मैं मीन राशि की नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी ऑफ कैमरा, लेकिन मीन राशि वालों के लिए ये बताइए ज़रा। चलिए मीन राशि की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इंतजार होता है क्योंकि लास्ट में आपका नंबर आता है, बट चलिए सबसे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपने बहुत वेट किया। तो सबसे पहले आपकी करियर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले करियर की जहाँ तक ये बात है, प्रिंस ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए आपका कार्ड निकल कर आया है प्रिंस ऑफ स्पोर्ट्स का। ये कार्ड बताता है आपका इम्पल्सिव एटीट्यूड। इस पूरे साल आप कितने इम्पल्सिव हो सकते हो, छोटी छोटी बातों पर आप एकदम जैसे उत्तेजित होकर कुछ भी कर दो, इस तरह का एटीट्यूड हो सकता है। आपको काम करने से पहले एकदम शांति से लॉन्ग डीप ब्रेथ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका इम्पल्सिव एटीट्यूड आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है उसकी वजह से। और काफ़ी कुछ हो सकता है, आपके काम में ट्रबल भी आ सकता है। ट्रबल आएगा, लेकिन ये मान के चलिए ट्रबल हैज़ कम टू गो। ट्रबल परमानेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे नजर आता है बिजनेस में ट्रबल आ सकता है, जॉब में भी ट्रबल आ सकता है और फाइनेंसिस में भी ट्रबल आ सकता है। तो इन तीनों चीज़ों में मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम आएगी साल में, लेकिन वो आकर चली जाएगी। तो इस तरह से मैं कहूँगी थोड़ा सा शांति मिल सकती है आपको। हाँ एनर्जी बहुत हाई होगी, क्योंकि एनर्जी होती बहुत ज़्यादा है, तो इस एनर्जी को राइट जगह चैनलाइज करने की जरूरत है। ऐसे लोग अगर स्पोर्ट्स में जाते हैं तो मैं उनके लिए अच्छा बोलूँगी, क्योंकि ऐसे लोग जब स्पोर्ट्स में होते हैं ना तो ये लोग कुछ कर जाते हैं।
मतलब नॉट इन बिजनेस। ओके बिजनेस में ये एनर्जी नहीं चलती, ये स्पोर्ट्स में चलती है अच्छी एनर्जी। तो ऐसे लोग अगर स्पोर्ट्स मैन है तो बहुत अच्छी एनर्जी जी। निकालेंगे। ठीक है, अब इनकी मैं रिलेशनशिप के लिए तो टावर कार्ड निकाला। टावर कार्ड तो बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि अचानक कोई मिल सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक आपको मिल सकता है, आपकी ज़िंदगी में अचानक कोई आता है और somebody ने स्वीट यू ऑफ योर फ्लोर, मतलब कोई स्वीट यू, मतलब कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया और आप देखते रह गए कि कौन आ गया, कोई मिल गया। सिंगल लोगों के लिए है, लेकिन जो ऑलरेडी रिश्ते में हैं उनके लिए रिश्ते थोड़े से आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है आप लोगों की। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति अरोरा जी, और आपने टाइम निकाला और सभी राशियों के जो जातकों को उनको बताया, और एक ओवरऑल भी आपने बताया सोल्यूशन कि क्या कर सकते हैं सो दैट कि एक स्टेबल लाइफ जी सके, खुश रह सके। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ज्योति जी आपने बहुत सारा कुछ बताया, सभी राशि के जातकों के लिए अच्छी चीज़ें बताई, और ओवरऑल भी आपने बता दिया कि क्या चीज़ कैरी करना चाहिए सो दैट स्टेबल लाइफ जी सके, और साथ में ये भी हो कि आप सब चीज़ मैनेज कर सके और सपोर्टिव तरीके से। किसी ना किसी राशि में कोई ना कोई होगा आपके साथ, ऐसा नहीं है कि सब खराब होगा, लेकिन सब आपको भी खुद ही संभालना है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत से आपने बात की और सभी जातकों को एक नए साल के एक ओवरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ ज्योति अरोरा जी, और इन्होंने बताया कि 12 राशियों के जातकों के लिए क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ उन्हें करना है सो दैट कि अपने लाइफ को अच्छे से जी सके और आने वाले पल को, हर पल को एंजॉय कर सके। ऐसा नहीं है कि मुसीबत आती है तो जाती नहीं है, मुसीबत आती है तो चली भी जाती है, लेकिन आपको सब्र रखना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।